यादव समाज के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी जो भी यादव समाज के लोग मुझे देख रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको बताऊँगी 3-4 साल पहले की बात है। एक 14 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ था खेसारी जी का। उस इंटरव्यू में मैं अरे कि भईनी नौकरानिया लगते। नमस्कार, मैं हूं सिट्टू बाबू। आज मेरे साथ जुड़ी हैं भोजपुरी के दिग्गज अदाकारा गायत्री यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आप कीमती समय देने के लिए मैम। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम गायत्री यादव है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है हमारी तरफ से। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो आज मधेपुरा की धरती पर आई हैं, तो आज आपका प्रोग्राम कहाँ पे है? ये अमारी मेला है मुरलीगंज में, जहाँ पे कल भी मेरा शो था और आज भी है। तो बहुत प्यार मिला लोगों का। कल मेरा जन्मदिन भी था और लोगों ने बहुत प्यार दिया और आज भी है, तो देखते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भोजपुरी में आपके कोई आइडियल हो तो आप हमें बता सकती हैं? एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो बिरहा गायक थे। अच्छा। ठीक है जी। तो जो भी मैंने सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है और बचपन से सीखा है। एक्चुअली अब वो नहीं गाते हैं क्योंकि उनको थोड़ी हार्ट की इशू है, जिसकी वजह से वो नहीं गाते हैं। बाकी मेरे अंदर थोड़ा सा भी अगर आया है तो वो उन्हीं की वजह से आया है और सबके आइडियल उनके फादर होते हैं, सो मेरे भी हैं। मैम, आपका कोई एक ऐसा गाना जिससे आप वायरल हुई हो? जी, एक चैता आया था। जब हम लोग, उसका गाना रिलीज़ ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो गाना वायरल हो गया। वो ऐसे कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग में हम थे और संजीव भैया थे, जो कि हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का रोल था। और उसमें मैंने लाइव किया था फेसबुक पे और वो 12 घंटे से भी कम रहा होगा। हमको लग रहा है 2 बजे दिन में हम लोग लाइव किए, रात में 10 बजे तक वो 12 मिलियन उसका व्यूज़ था। वो पहला गाना था जो कि इतना बम्पर क्लिक किया था और काफ़ी प्यार मिला लोगों का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था। मैम, भोजपुरी में कहा जाता है कि अश्लीलता को बढ़ावा मतलब भोजपुरी में जो लोग गायक हैं या गायिका हैं वही लोग दे रहे हैं। तो नए जनरेशन के जो भी बच्चे आ रहे हैं वो भी स्टार्टिंग से ही मतलब भोजपुरी में अश्लील गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली देखिए, लोग तो 2 तरीके के हैं और हर जगह है। किसी को बिजनेस करना है और किसी को संगीत से लगाव है, जिसकी वजह से वो गा रहा है। जिनको बिजनेस करना है उनको हम तो यही कहेंगे कि भैया फिर गाना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो माँ है, वो सरस्वती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, भोजपुरी में अश्लीलता इसीलिए है क्योंकि लोग अश्लीलता अगर दे रहे हैं तो अगर कल को पब्लिक ना देखे ना सुने तो वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है ना, सिंगर तो ऐसे डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं कि आपका व्यूज़ कितना है और हमारा कितना है, देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जितने हैं वो भोजपुरी को देखना ही छोड़ दिए हैं। उनको लगता है कि नहीं, भोजपुरी गंदा है। जिस दिन वो लोग देखना शुरू कर दें भोजपुरी को, मुझे लगता है कि भोजपुरी साफ़ सुथरी होने लगेगी और साफ़ सुथरे गाने भी अच्छे व्यूज़ देने लगेंगे। लेकिन वो लोग देखते नहीं हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा, वो लोग देखते हैं। उनको ये इस बात की समझ नहीं हो पाती है कि हम क्या सुन रहे हैं, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा या हम क्या गा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी वजह से। मैम, भोजपुरी में अश्लीलता के साथ साथ आजकल नया ट्रेंडिंग चला है कि भोजपुरी के जो फेमस कलाकार हैं, जैसे कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे खेसारी सर हैं या पवन सर हैं, ये लोग बार बार अपने आप में ही फाइट करते हैं और उनके समर्थक जो लोग होते हैं वो लोग खुद में लड़के, किसी का जान जाता है, किसी का मुँह हाथ टूटता है। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि देखिए, हर कोई अभी के समय में हर कोई चाहता है कि हमारी मार्केट जो है वो कभी ख़त्म ना हो, चलती रहे। और उसकी वजह से जो हमारा सोशल मीडिया है उसका गलत मिसयूज़ भी होता है बहुत सारा। सिर्फ पवन जी और खेसारी जी की बात नहीं है, आप देखिए ना, भोजपुरी में ही बहुत सारे लोगों के साथ है। गलत वे में भी लोगों को ले जाया जाता है। मतलब हमने कहा क्या उसको छोड़ करके और काट करके थोड़ा सा अलग वे में दिखा देना। इसमें सिर्फ सिंगरों की गलती नहीं है जो दिखाते हैं। मैं आपको बताऊंगी, 3-4 साल पहले की बात है। एक 14 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ था खेसारी जी का। उस इंटरव्यू में मैं सामने बैठी हुई थी, ठीक है। और
इतना छोटा सा क्लिप इस तरीके से दिखाया गया था कि उनको गालियाँ पड़ी थी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने क्यों बोला था ये पूरी बात किसी को नहीं पता थी। और सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, हिंदी में भी है, या फिर हिंदी में इतना नहीं होता जितना भोजपुरी में भी हो रहा है। भोजपुरी में इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है ना कि एक सस्ती पब्लिसिटी हमारी हो जा रही है। समझ रहे हैं? सस्ती पब्लिसिटी का मतलब ये है बिना खर्च किए, बिना पैसे किए। कम पैसे में। हाँ, नहीं, हम किसी को देखिए, हम अगर किसी को गाली देंगे अभी, तो लोग मुझे भी सुनेंगे कि आखिर इन्होंने किसको गाली दिया। गलत चीज़ों पे क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ती है लोगों को, है ना। अभी हम अगर अच्छी चीज़ बताएंगे तो मुझे देखने लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर अभी हम गाली देना शुरू कर दें तो लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। तो उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया का भी लोग अनएथिकल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से हो? जी, मैं 2018 से हूँ, लेकिन सही तरीके से अगर भोजपुरी को मैंने अपनाया तो वो 2022 से, क्योंकि 2019 और 20 दोनों तो पूरा लॉकडाउन था। उसके बाद से ही मतलब 21 का हाफ, और तब से, उससे पहले ये था कि परमानेंट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था। मैंने बायोटेक्नोलॉजी से MSc किया हुआ है, और मैंने B.Ed भी किया है, CTET क्वालिफाई है, और उसके बाद मैंने PhD भी एनरोल किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो मुझे लगा नहीं, ये वाला रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे बचपन से ये था कि मुझे गाना गाना है। सो इसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन उससे पहले तक मैं 2 नाव पर सवार थी कि ये भी करना है और ये भी करना है, ऐसा था। मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी, तब से लेके मतलब एक समय तक, जब तक आपका एक नाम पहचान नहीं बना था, उन समय तक आपको किन किन कठिनाइयों से मतलब झेलना पड़ा? मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में कि मेरे साथ कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आपको मैं बता दूँ कि हाँ, ये इतना सा था कि उस टाइम पे और भी ज़्यादा डबल मीनिंग गाने थे मार्केट में। अभी तो हम कहेंगे कि बहुत चीज़ें कम हुई हैं, लोग समझने लगे हैं, लोग अच्छी चीज़ों को सुनने लगे हैं, लेकिन जब हमने एंट्री किया था तो उस टाइम और ज़्यादा था। हमारे राइटर्स बोलते थे कि जब गंदे गाने नहीं गाने हैं, डबल मीनिंग नहीं गाने, तो फिर भजन गाओ ना, क्या ज़रूरत है भोजपुरी गाने का, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे दुख था, लेकिन उसको मैंने बदला, और वही लोग आज बोलते हैं कि गायत्री से गवाना है, अरे ये लाइन वो नहीं गाएगी, वो ऐसे गाने नहीं गाती है। तो ये मैंने चेंज किया अपनी लाइफ में। बाकी किसी भी तरीके की अगर हम कहेंगे कि कोई कठिनाई, तो बिल्कुल मेरी लाइफ में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मेरी पहली कंपनी थी, ठीक है। इससे पहले 1-2 गाने मैंने इधर उधर से किए, उसके बाद मैं पहली कंपनी जुड़ी मैं स्टार फिल्म विजन से, जिसमें पंकज राजा करके थे, एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे उस कंपनी से जोड़ा, और वहाँ पे इतने सारे लोग मिले, सब लोग इतने अच्छे मिले कि मुझे कहीं और आज की डेट में मैं कहीं से नहीं गाती हूँ, सिर्फ मैं वहीं से गाती हूँ। चाहे किसी को भी गाना चाहिए मैं वहीं से गा के देती हूँ, उनके लिए मैं पर्सनल गाती हूँ, मैं खुद के लिए पर्सनली गाती हूँ। और आज उस कंपनी की देन है, उस कंपनी में रहने वाले लोगों की देन है। उस कंपनी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जीतू जी, जो कि मेरे लिए दिन रात मेहनत करके वो गाने मेरे बनाते हैं। संजीव भैया हैं, जो पिक्चर करने के बाद भी आप सोचेंगे कि अगर कोई बंदा 2-3 फिल्में कर ले उसके बाद वो आपके गाने में काम करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन संजीव भैया मेरे हर गाने में काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। एक भाई का प्यार है और पूरा सपोर्ट है, मतलब उस कंपनी एक परिवार की तरह है वो मेरी पूरी कंपनी, और उसमें रहने वाले लोग, और यही उन्हीं की देन है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि कहना ये है कि अगर आप किसी एक के लिए दिल से काम करेंगे तभी ना वो आपके लिए भी करेगा। हम अगर 4 जगह ऐसे ऐसे कूदेंगे तो फिर वो लोग भी मेरे लिए क्यों करेंगे। सो ऐसा है मेरे साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बस एल्बम ही गाती हैं या फिर फिल्म में भी कोई काम कर चुकी हैं? जी, मैंने अभी एक पिक्चर की है जिसका नाम है नहिया बा अनमोल। उसमें मेरा IPS ऑफिसर का रोल है, सेकेंड लीड में मैं हूँ, और काफ़ी अच्छी पिक्चर है। उसके प्रोड्यूसर हैं प्रभात वर्मा जी, डायरेक्टर भी वही हैं और राइटिंग भी उन्हीं का है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। एकदम साफ़ सुथरी पिक्चर बनी है, नारी सशक्तिकरण पे है ये फिल्म, और इस फिल्म में कई सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, जैसे श्री राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा उसमें जिक्र किया गया है, और थोड़ा सा नशा मुक्ति पे भी है, नारी सशक्तिकरण पे भी है, तो कई सारी चीज़ों को मिक्स करके उस पिक्चर को बनाया गया है। और दूसरी फिल्म भी मैं बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ, तो इसमें भी काम चल रहा है। अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो मैं कर रही हूँ। मैम, अब 1-2 लास्ट ही क्वेश्चन करूँगा मैम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नए जनरेशन के जो भी बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं है भोजपुरी का, बस उनको गाने के लिए आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे काम करेंगे ताकि उस लेवल तक, जिस लेवल पे आप लोग उस लेवल तक पहुँचने का, कैसे पहुँचेगा, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत हल्के में ले लिए हैं संगीत को, ठीक है। सीखना ज़रूरी है, आपके अंदर
कला अगर रहेगी तो आप लंबे समय के घोड़े रहेंगे, लंबे समय तक आप चलेंगे। किन किन प्रोसेस से उनको झेलना होगा, क्या कुछ नहीं, करना झेलना नहीं होगा, सीखना है। एक एक हर स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना ही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पहुँच गए तो हम नहीं सीखते, हम भी सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं, हर स्टेज पे सीखते हैं कि क्या और नया क्या किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि देखिए, आप गंदा गा करके आप 4 दिन के लिए काफ़ी हाईलाइटेड हो सकते हैं, आपको लोग खूब प्यार करेंगे। एक गाना, 2 गाना, गंदे गाने कितने गाएंगे आप, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। लेकिन जो अच्छे गाने गा करके मार्केट में आएंगे वो ज़िंदगी भर राज करेंगे। मतलब उनका जो लेवल रहेगा ना, वो लेवल कभी डाउन ही नहीं होगा। आप अगर गंदे गाने गाएंगे, आज आपका लेवल यहाँ है तो कल तुरंत यहाँ आएगा। लेकिन अगर अच्छे गाने गा करके आप मार्केट में, तो वो आपका पैरेलल रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको बड़े जो भी भोजपुरी के गायक हैं या गायिका हैं, तो उनमें से किनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरी कंपनी को छोड़ के, मेरी फैमिली को छोड़ के। हाँ, गाने का ऑफ़र कई जगह से था, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं बिना देखे गाना नहीं गाती हूँ। मैं देखती हूँ गाना कैसा है, मुझे अगर पसंद है, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गाना गाने से मेरे समाज पे, मेरे परिवार पे कोई असर नहीं होगा, तभी मैं गाती हूँ। मैम, आपने अभी बताया कि आपका कंपनी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग आपके कंपनी से कोई वीडियो कंपोज करवाना चाहें तो क्या वो करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। वो सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, वो एक पब्लिकली कंपनी है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि मैं सिंगल कंपनी से ज़्यादा काम करती हूँ, और बाकी लोग तब आए मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, जब मेरा एक नाम था। अगर दूसरी कोई कंपनियाँ आ रही हैं तो वो तब आई जब मुझे लोग जान रहे थे। लेकिन ये जो कंपनी है, ये मुझे तब से मुझसे जुड़ी है जब मेरे को 100 लोग जानते थे, 50 लोग जानते थे, और आज लाखों करोड़। कंपनी का नाम क्या है? स्टार फिल्म विजन। तो कैसे उससे कोई जुड़ पाएंगे, मतलब कोई तो होगा रास्ता? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल है कंपनी का, नंबर है वहाँ पे, स्टार फिल्म विजन करके है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो है स्टार फिल्म विजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कंकड़बाग पटना में है। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, आप मधेपुरा आके आपको कैसा लगा? यहाँ के लोगों से भी आपने बातचीत करी? इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब यहाँ की जो भाषा है ना, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। और बिल्कुल कहा जाए ना, अगर मुझे कोई कहे ना कि आप 2-3 दिन प्रोग्राम करो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं रहूँगी, मैं करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिला। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप भी यादव है, मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मधेपुरा का यहाँ का जो सोसाइटी है, तो इन्हें बेसिकली कहा जाता है कि यादव का गढ़, मतलब यादव का गढ़ माना जाता है, और आप भी कहीं ना कहीं यादव से ही बिलोंग करती हैं। तो यादव समाज के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी, जो भी यादव समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, कि सिर्फ यादव नहीं, पढ़ाई भी करिए। एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप एक अलग मुकाम पे होंगे पढ़ाई करके ना, उस दिन आप अपने यादव समाज को और ऊपर लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ इससे नहीं होगा कि हम यादव हैं, यादव के साथ हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई एक ऐसा गाना जो आपको लगता हो कि नहीं, हमें ऑडियंस तक सुनाना चाहिए, तो आपका जो भी पसंदीदा गाना है वो एक बार आप हमारे ऑडियंस को सुना देती तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल, मेरा एक चैता जो वायरल हुआ था उस टाइम पे, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे कि भैनी नौकरानिया लगते कटनिया, तोहरा साथे हमरो पड़ेला खटनिया, कि तब पीस खातिर हमके डांटे लो पिया, सतुआ साथे चटनी रोजे चाटे लो पिया, सतुआ साथे चटनी। ये गाना था मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी बीच में मैं करना चाहूँगा, आप यदि इंस्टा चलाती हो या फिर आपका पर्सनल यूट्यूब कोई चैनल हो, तो आप हमारे ऑडियंस तक को शेयर बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है गायत्री यादव करके, गायत्री यादव एंटरटेनमेंट। मेरा इंस्टा आईडी है सिंगर गायत्री यादव, जिस पे 1,41,000 फॉलोवर हैं। आप लोग भी वहाँ जुड़िए और मुझे फॉलो करिए। मेरा फेसबुक पेज है जिस पे 33 लाख लोग हैं, और आप वहाँ भी जुड़िए। वहाँ मैं रेगुलर मेरे पोस्ट, मेरे अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी जा करके मेरे ऑडियो वीडियो देख और सुन सकते हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गायत्री यादव, जो कि भोजपुरी की दुनिया से बिलोंग करती हैं। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ताकि कहीं ना कहीं मेरा भी वीडियो कहीं ना कहीं प्रमोट होगा, और गायत्री मैम का भी कहीं ना कहीं आवाज़ एक दूसरे तक पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।